हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं जेपीएससी के तरफ से रिवाइज्ड आंसर की आया है। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर इसके बाद कटअप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही आपको कह दिया था कि लगभग 11 से 12 प्रश्न बदले जा सकते हैं और पेपर फर्स्ट और पेपर 2 मिलाकर टोटल जो है 11 क्वेश्चन बदले गए हैं, जो कि हमारे संस्थान के जो है प्रामाणिकता को साबित करता है। और इस बात का उपहास जो है कि अन्य चैनलों ने भी उड़ाया था कि 11 से 12 क्वेश्चन नहीं बदले जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने दावा किया था और वही बात हुआ है। और फिर पेपर फर्स्ट में टोटल 11 प्रश्न बदले गए हैं दोस्तों, और उस टोटल 9 प्रश्न बदले गए हैं। और पेपर सेकेंड में जो है कि 2 प्रश्न बदला गया है, यानी टोटल जो है 11 प्रश्न में बदलाव आई है पहले की स्थिति में। लेकिन उसमें से 4 ऐसे विकल्प हैं, 4 ऐसे प्रश्न थे जिसमें सभी को सही उत्तर माना गया है। और उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसके एक उत्तर बदले गए हैं, मतलब उत्तर ही सीधे बदल दिया गया है। बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको 2 आंसर माना गया है, मतलब वो ऐसे प्रश्नों की संख्या आपको जो है जिसको 2 उत्तर माना गया है वो उसकी संख्या 1 है। लेकिन इससे कटअप पर क्या प्रभाव होगा, तो इसका विश्लेषण अगर करें, जैसे कि हम लोग पहले बता रहे थे कि कटअप 105 के आसपास रह सकता है या 110 के आसपास रह सकता है, तो कटअप पर निश्चित रूप से जो प्रभाव पड़ने वाला है वो आपका 105 से जो है 4 नंबर और जोड़ लीजिए 109 नंबर, यानी सेफ़ जोन के लिए आपको 110 से जो है कि 112 नंबर आप बिल्कुल सेफ़ जोन के लिए हैं, क्योंकि 4 उत्तर के सभी आंसर को आयोग ने सही माना है। तो निश्चित रूप से पहले का जो आकलन है उसके बाद जो आकलन अब किया जा रहा है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा दोस्तों, और लगभग कटअप आपको जो है कि 110-12 जा सकता है। और जिन लोगों का इतना स्कोर है लगभग वो सेफ़ जोन में हैं, और निश्चित रूप से उन लोगों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। जहाँ तक मैंने पहले ही बताया था कि आपको मीटिंग आयोग में चल रहा है, और निश्चित रूप से कल आयोग में मीटिंग हुई, और जो मीटिंग के बाद बात सामने आई है कि उसमें टोटल 11 उत्तर बदले गए हैं। अब इसके बाद जो प्रक्रिया है रिजल्ट का, तो रिजल्ट पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है कि सारी कॉपियों का स्कैनिंग जो है करवा लिया गया है आयोग की तरफ से। और निश्चित रूप से आप लोगों का रिजल्ट आपको 20 से 25 तारीख के बीच में आने जा रहा है। और इसकी जो मुख्य परीक्षा है वो जनवरी में आयोजित की जाएगी, और 15 जनवरी के बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन हो सकता है। तो ठीक है, आप लोग सभी तैयारी में लगे रहें और अच्छे ढंग से तैयारी करते रहें। रैंकर्स व्यू टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारी श्रृंखला चल रही है और नियमित रूप से 2 प्रश्न आप लोगों को दिए जा रहे हैं। अभी तक जो प्रश्न डाला गया है उसमें पॉलिटी, पबएड और हिस्ट्री सेगमेंट से प्रश्न डाले गए हैं। कुछ दिन में ज्योग्राफी से भी प्रश्न आएंगे। जब तक रिजल्ट आपको पब्लिश नहीं किया जाता है हम लोग 2-2 प्रश्न डालते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि चारों खंडों का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप लोग उसका उत्तर दे लें, और जिसके आपको उत्तर के फॉर्मेट में बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो लोग हमारे टेस्ट श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों वो जुड़ सकते हैं। और निश्चित रूप से रैंकर्स व्यू पूरी प्रमाणित खबर आप लोग को देती है। और यही कारण है कि जो कल हम लोग बात कह रहे थे कि मीटिंग हो रहा है, बहुत सारे लोग इस बात से भी इनकार कर रहे थे कि सर ऐसे ही बोल देते हैं कभी कभी आकर, लेकिन वो बात की पुष्टि हो चुकी है कि आंसर की आप लोग का आज के डेट में आ चुका है रिवाइज्ड आंसर की। और दूसरी नंबर बात ये है कि हम लोग आज भी बोल रहे हैं कि आपको मुख्य परीक्षा का आयोजन जनवरी माह में होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा कि जनवरी के जो है कि आपको सेकेंड वीक में मुख्य परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। आप लोग जो है कि तैयारी करते रहें, और रैंकर्स व्यू की टीम के साथ आप जुड़ सकते हैं। जिनको हमारी टीम के साथ जुड़ना है हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, जिस पे आप लोगों को जो है कि बताया जाएगा क्या प्रक्रिया है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आप लोग कर सकते हैं। और निश्चित रूप से दोस्तों जो आप लोगों का रिवाइज्ड कटअप जारी किया, रिवाइज्ड जो है कि आपको आंसर की जारी किया गया है, उसके बाद आप लोग आकलन कर लीजिए। और जिनका भी स्कोर 110 प्लस है निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है। और पूरे सिलेबस को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो आप जो है कि पूरी तरह से पूरे सिलेबस को जो है कि कवर करने के लिए पूरी तरह से आपको टेस्ट सीरीज से जुड़ना होगा। दुर्गा पूजा और जो छठ और दीपावली की छुट्टी है
इसका समय का उपयोग आप लोग को करना है, क्योंकि ये छुट्टियां हैं। अगर आप घर जाते हैं या बाहर जाते हैं तो इन छुट्टियों का जो है कि सही मायने में आप लोग उपयोग नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर टेस्ट सीरीज श्रृंखला से जुड़ी रहिएगा तो नियमित रूप से आप टेस्ट दीजिएगा। और दूसरी नंबर बात यह है कि टेस्ट सीरीज का जो आयोजन होगा उसका जो है कि विश्लेषण जो है रैंकर्स व्यू ऐप पे किया जाएगा, जिसको आप लोग कभी भी देख सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारी जो टेस्ट श्रृंखला है उसमें दावे के साथ मैं कहता हूं कि जो जितने प्रश्न होंगे जेपीएससी के द्वारा उसमें से लगभग प्रश्न हमारी टेस्ट श्रृंखला से रहेंगे, क्योंकि हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। और सिलेबस को कवर करने के साथ साथ यह भी मापदंड का ध्यान रख रहे हैं कि जेपीएससी पहले किस ढंग से अप्रोच से प्रश्न पूछी है और संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप लोग रैंकर्स व्यू टीम के साथ जुड़ते हैं और जिस तरह से हम लोगों को सफलता मिली है 65वीं बीपीएससी में, वो निश्चित रूप से जो है कि काफ़ी सराहनीय है। और टेस्ट सीरीज श्रृंखला से आप लोग जुड़िए और नियमित रूप से आप तैयारी कीजिए। ठीक है, सभी लोगों को एक ही बात कहूँगा, अब आप लोग देर नहीं करें, मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं दोस्तों। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेगा अगले वीडियो।